नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NGS क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपको ये बताएंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री में आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से और आज का क्लास बहुत ही शानदार होगा। बस दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बस ये देखिए क्लास 10th केमिस्ट्री का है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, रासायनिक समीकरण एवं संतुलन। ये आपको हम बताएंगे किसी रासायनिक समीकरण का किसे कहेंगे तथा उनका संतुलन कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडिंग यहाँ लिखा है रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, कितने पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों, दोस्त दो या दो से अधिक पदार्थों को एक तीसरा कोई नया भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बना देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। फिर से दोस्त एक बार पुनः, अगर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई तीसरा नया गुणधर्म वाला नया पदार्थ बना देता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ लिख दिए हैं, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। ये देखिए ये मैग्नीशियम है। यही बच्चे गलत कर देते हैं जब रिएक्शन आता है, यही नहीं सीख पाते बच्चे। लेकिन आप विश्वास करके जाइएगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा, अगर ना समझ में आएगा तो आप कहिएगा। ये देखिए ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन गैस है। ये जहां भी ऑक्सीजन गैस रहेगा ये परमाणु के द्विपरमाणु के रूप में रहेगा, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे N2 होता है, जैसे मेरे दोस्त क्या होता है, ये आपका N2 होता है, ये H2 होता है। जितने भी गैस होते हैं सबके बीच पीछे O2 यानी भैया द्विपरमाणु होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अगर भैया ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन गैस है। अब हमने यहाँ पर करके भी दिखाया है मैग्नीशियम की बच्चे वैलेंसी कितनी होती है, ये 2 होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए अब दोनों का तिर्यक गुणा कर दिए हैं MgO, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था भाई, अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताइए MgO बना कि नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हमने यहाँ लिख दिया समीकरण संतुलित करना होता है। दोस्तों क्या होता है, समीकरण संतुलित करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक जहां समीकरण संतुलित करने की बात आई, बस आप ये ध्यान रखिएगा, पहले ऑक्सीजन था, क्या था दोस्तों, पहले ऑक्सीजन। मैं यहाँ कर करके आपको दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा भैया, नहीं तो कहोगे सर कैसे आ गया है। ये रहा भैया, देखिए कैसे, आप देखिएगा रिएक्शन देखिएगा, ये Mg है, यहाँ पर Mg है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। बच्चे देख भैया, एकदम भैया बस शानदार तरीके से आपको समझा। ये हमने बताया क्या बनेगा, MgO यौगिक बनाना हम आपको सिखाए हैं, ठीक है। ए मैग्नीशियम, ए ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन बच्चे कितना है, 1 है। हमने आपको एक तरीका बताता हूँ, चुपके से भैया सुन लीजिएगा, बहुत ही कमाल का है। आप जहाँ एक परमाणु का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 1 बोले तो क्या होगा, ये विषम है। अब पहले हम यही विषम वाला सम कर लेते हैं, यहाँ पर 2 आप लगा दीजिए, क्या कर दिए हैं 2, हम भैया थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये भाई साहब कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज वो तेरी ये, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर हम MgO लिख देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं बच्चा, दिखा दे। ये देखिए यहाँ पर 2 लगाए, ऑक्सीजन तो बच्चा 2 हो गया, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 2, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। हमने आपको बताया है अगर गुंडई दिखाना है, गाली देना है या कुछ करना है तो सामने दीजिए, पीठ पीछे वार नहीं करते।
ठीक है, ये रहा सामने। अब ये आपका समीकरण संतुलित हुआ है। ये बच्चे हमारे ये मैग्नीशियम है, ये क्या है जी, मैग्नीशियम है बच्चे हमारे। ये आपका ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है जी, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ये क्या बनाएगा बच्चे हमारे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है बच्चे हमारे। ये रहा आपकी समक्ष मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके लिए हम पूरी व्यवस्था करके रखे हैं, दिया है दूसरी रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण की पहचान कैसे करेंगे। अभी हमने सीखा रासायनिक अभिक्रिया, अब क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम क्या देखेंगे, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी चेंज ऑफ स्टेट होता है इंग्लिश शब्द में। क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। बच्चे यहीं आप सीख के जाइएगा, कलम पेन एकदम उठा लीजिएगा। चेंज ऑफ स्टेट होता है। दूसरे नंबर में क्या आएगा बच्चे, रंग में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा जी, रंग में परिवर्तन, मेरे रसगुल्ले आएगा। चेंज ऑफ क्या होगा जी, कलर होगा। तीसरा नंबर क्या होगा, गैस का निष्कासन होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब बताइए कोई रिएक्शन हुआ है, कोई रासायनिक क्रिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई मार्कर है या कोई चीज हम जला रहे हैं, तो बताइए उनमें कार्बनिक पदार्थ जला, गैस निकलेगा कि नहीं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, अब चौथी बात क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण। चौथा नंबर क्या है बच्चे, अवक्षेप का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, यानी अवक्षेप का निर्माण। दोस्तों अगर कोई चीज हम जला देते हैं तो बताइए जो अवशेष मात्रा बची हुई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। बचे हुए पदार्थ की, जैसे हमने ये मान लीजिए इसी को जला दे रहे हैं, ठीक है, कुछ अवशेष बचेगा कि नहीं। जैसे भैया कोई राख, कोई चीज कंडी को जला दिया, राख मिलेगा कि नहीं, जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अवशेष बोला जाएगा बच्चे। क्या बोला जाएगा, ये रासायनिक क्रियाओं की पहचान, कितने पहचान का तरीका है, 4 है। कितने, 4 है। पहला क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा बच्चे। दूसरी बात में क्या आएगी जी, रंग में परिवर्तन होगा। तीसरा क्या होगा, गैस का निष्कासन होगा। चौथा नंबर क्या होगा, आपका अवक्षेप का निर्माण होगा। इतनी बात बच्चे हमारे सबको क्लियर है ना, बोलो यस यस भैया। यहाँ पर उठा लगा के बताना है, मेरा आधार मेरा पहचान भैया, बनाना है आपको इस देश को महान। आ जाइए, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं बच्चे हमारे, यानी अभिकारक कहते हैं। अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं बच्चे हमारे। ये जैसे अभिक्रिया है, ये बच्चे हमारे देखो अभिक्रिया लिखे हैं, क्या लिखे हैं जी, अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बच्चे हमारे, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद बच्चे किसे कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहेंगे, उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है हमारे, इंग्लिश शब्द रिएक्टेंट होता है। ये आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है दोस्तों। तो भैया एक बार पुनः स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद भैया आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, ओ तेरी, हाँ ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। चलिए पीछे से हेडिंग, हाँ अब देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, उसके क्रियाकार को तथा उसके प्रतीकों को सूत्रों के माध्यम के द्वारा संक्षिप्त वर्णन ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। दोस्तों जैसे
जैसे आपका ये मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इनको हम क्या कर दिए, ए गर्म यानी डेल्टा ए त्रिभुज के समान इसे यानी गर्म का निशान होता है। अगर इसको हम गर्म करेंगे यानी बच्चे हमारे मीथेन गैस है, कौन सा गैस है, मीथेन गैस है। अगर हम साथ में किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस से, मीथेन को ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा, जल मिलेगा। क्या मिलेगा, जल। अगर ऐसे नहीं तो लिखा जाता है मीथेन की अपक्रिया बच्चे हमारे, मीथेन की अपक्रिया ऐसे लिखा जाता है, मीथेन की अपक्रिया, मीथेन की अपक्रिया बच्चे हमारे, मीथेन की अपक्रिया, मीथेन की अपक्रिया क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराने पर ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्या मिलेगा, साथ कराने पर बच्चे हमारे, कराने पर क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही क्या मिलेगा, साथ ही बच्चे हमारे, साथ ही जल का निर्माण होता है, साथ ही जल का निर्माण होता है। अब दोस्तों इतना ऐसे लिखना, इसी का संक्षिप्त है मीथेन। ऑक्सीजन गैस O2 है, गर्म करेंगे CO2 व जल का निर्माण होगा। बोलो भैया इतनी बात क्या समझ में आई कि नहीं। ये बच्चे हमारे ये मीथेन का सूत्र है, ये बच्चे हमारे मीथेन का सूत्र है, ये रहा ये बच्चे हमारे ये मीथेन है, ये मीथेन का सूत्र है। ये ऑक्सीजन गैस है हमारे रसगुल्ले, ये ऑक्सीजन गैस है बच्चा हमारा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपका डी भैया ये शानदार जल है, जल ही जीवन है, जीवन है भैया, पानी भैया ये जल ही जीवन है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके पश्चात हम आपको आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार पुनः आगे चलते हैं। शानदार भैया, बहुत ही जानदार सेशन है। हाँ दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, यानी जो रासायनिक समीकरण है वो लिखा कैसे जाएगा, जो रासायनिक समीकरण है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो भैया मेथड्स राइट टू द केमिकल इक्वेशन। अब क्रिया में कह रहा है आपका NCERT, अब क्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकार को तथा उत्पादों के और सूत्र याद होना चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं कि जितने अब क्रिया में भाग लेने वाले हैं, जो अब क्रिया है, क्रियाकारक है, जो क्रिया यानी अब क्रिया में भाग ले रहा है तथा उत्पाद जो बन रहा है, सबके अनुसूत्र क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो ऐसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो दोस्तों मन लगा के पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि माँ बाप हर समय मौका नहीं देता है, ठीक है। माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर माँ बाप चाहता है हमारा बेटा हमारा बेटी आगे पढ़ के कुछ नाम करे, वो ऐसा नाम करे, नाम रोशन हो जाए, उस माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, उस गांव का नाम रोशन हो जाए। ये हर एक माँ बाप यही चाहता है अपने बच्चे से, ठीक है। तो दोस्तों आप भी एकदम मन लगा के पढ़िएगा, ये मौका बार बार नहीं मिलता दोस्तों, नहीं तो जानते हो ना, जब इंसान के पास समय होता है तब ये दिमाग काम नहीं करता, जब समय निकल जाता है ये दिमाग काम करता है, ठीक है। जब मैं था तब हरी नहीं, तब हरी में है अब नहीं। ए भैया देखिए शानदार ऐसे हिंदी में है, आप भैया हर चीज समझते हो जानते हो। आइए बात, अब क्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों तथा उत्पादों के और सूत्र ज्ञात होने चाहिए। रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके, जो रासायनिक समीकरण में होगा पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में, यानी आणविक मतलब अणु के रूप में लिखा होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये ब्रोमीन, आयोडीन एवं क्लोरीन को क्रमशः हम क्या लिखेंगे, H2, O2, N2, Br2, I2, Cl2। ये द्विपरमाणु गैस है। ये क्या है बच्चे हमारे, द्विपरमाणु है। जहां पर द्विपरमाणु होगा, ठीक है, इस अनुसार कितना आसान है, बस थोड़ा सा समझिएगा। अब
अब एक परमाणु वाले तत्व जैसे देखिए सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन एवं कॉपर, इनके बस प्रतीक हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो कितना लिखना पड़ता। विज्ञान क्यों नहीं सर्च किया यार, प्रतीक बनाया जाए, ठीक है, जो संक्षिप्त कर सके। तो दोस्तों एकदम शानदार से आप नोट्स साथ साथ बनाए चलिए, इसीलिए हम आपके सामने इतना मेहनत किए हैं, नहीं तो चाहे थोड़ा थोड़ा समझा के चल देते हैं, इसीलिए पूरा नोट्स के साथ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पुनः हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए मूल समीकरण, नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी है मूल समीकरण या ढांचा समीकरण। मूल समीकरण या ढांचा समीकरण, राइटिंग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, यानी जो समीकरण होगा दोस्तों उसका हम ढांचा कैसे बनाएं। जैसे हमारा ये शरीर है, हड्डी, ये हमारी क्या है, ढांचा है, ठीक है, जिसके जरिए टिका है, ठीक है। ऐसे ही मूल जो समीकरण है उसका हम ढांचा यानी समीकरण का ढांचा देखेंगे कैसे बनेगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या देखेंगे, किसी रासायनिक समीकरण में क्रिया कारकों के उत्पादों के परिवर्तन के मध्य, कह रहा किसी रासायनिक समीकरण में क्रिया कारकों के उत्पादों के परिवर्तन के मध्य, जब रासायनिक समीकरण हो रहा है तो जो क्रिया कारक, जो रासायनिक क्रिया में जैसे क्रिया कारक है, क्रिया में भाग ले रहा है, उत्पादों के परिवर्तन, जब उत्पाद के परिवर्तन होता है, कह रहा है तीर का चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे एग्जांपल हमने दिया है जिंक प्लस HCl, जिंक क्लोराइड बनेगा हाइड्रोजन गैस, तो ये आपका तीर का चिन्ह लगाए, वही भाई साहब कह रहे हैं तीर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। फिर कहा तीर के चिन्ह के बाईं ओर, तीर के चिन्ह के बाईं ओर, ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए दोस्तों, तीर के चिन्ह के बाईं ओर, ये दायां है, ठीक है, इस तरफ बायां है, तो अगर आप इस तरफ देखिए बायां इस तरफ हुआ, अरे सॉरी, ठीक है, दायां इस तरफ हुआ, बायां इस तरफ, तो दोस्तों इस तरफ देखिएगा, ऐसे सामने से है, ठीक है, इसका मतलब नहीं इस तरफ दायां हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे तो बायां, ठीक है, इस तरफ दायां, ठीक है। तो ये कह रहा है तीर के चिन्ह के बाईं ओर, तीर के चिन्ह के बाईं ओर देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर ऐसे देखिएगा, ठीक है, बाईं ओर, ठीक है, अगर ऐसे मत देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हाँ सर, ठीक है, तीर के चिन्ह बाईं ओर, यानी इसे लेफ्ट हैंड साइड बोला जाएगा। अब क्रिया कारकों के दाईं ओर, जो क्रिया कारक है इसके दाईं ओर को हम क्या बोलते हैं, RHS, यानी राइट हैंड साइड, उत्पादों को लिखा जाता है, उत्पाद की ओर को क्या लिखा जाता है, राइट हैंड साइड, इस तरफ को क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या सीखेंगे, तो एक चीज समझ में आया कि तीर मध्य, दो अभिकारक तथा उत्पादों के मध्य तीर का निशान लगता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या लगेगा, ठीक है, इस तरफ क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, और तीर के उत्पाद की ओर को राइट हैंड साइड बोला जाएगा। फिर कह रहा है रासायनिक समीकरणों में भाग लेने वाले दो या दो से, जो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक क्रिया कारकों तथा उत्पादों के मध्य, क्रिया कारकों तथा उत्पादों को देखिए एक से अधिक है, जिंक है, HCl, इनके बीच में क्या लगेगा प्लस, और उत्पाद के बीच में देखिए ये जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ये आपको थोड़ा दिखा देते हैं कैसे बनता है। ये जिंक है, ठीक है, ये धातु है, ये देखिए ये धातु है, ये अधातु। पहले ये टूटेगा, जब टूटेगा ये Cl जाएगा, Cl की वैलेंसी 1 होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है। देखिए इनके पास ये यौगिक हम बना दिए, ये दोस्तों हम क्या बना दिए, यौगिक, ये जिंक क्लोराइड बनाएगा। अब ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा अकेला, ठीक है, तो ये देखिए उड़ जाता है, ठीक है, ये निशान लगा दिए हैं, ठीक है, चिड़ैया बन के उड़ जाला जिसे बोलते हैं। हाँ अब देखो, अब तो बहुत मजा आ गया, ठीक है, तो ये आपका बना दिए। तो यह इस अनुसार अब इनके बीच में क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगता है। स्टेप नंबर दूसरा कह रहा है यदि अपक्रिया उत्क्रमणीय है, यदि अपक्रिया उत्क्रमणीय है तो दोनों दिशाओं में तीर का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे दोस्तों नाइट्रोजन गैस है, क्या है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये उत्क्रमणीय चिन्ह का है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि अगर ये नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस है, एक ऐसे बना दिया आपको, हम यहाँ लिख देते हैं
नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यानी इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इनके पास जाएगा, इनके पास, ये बना देगा अमोनिया। ठीक है, ये देखिए रिएक्शन बन गया, समीकरण नहीं संतुलित है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए विषम है, यहाँ लगा देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन 2 हो गया, अमोनिया 6 हो, हाइड्रोजन 6 है। देखिए 2 3 6 गुणा होता है, तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया है। देखिए समीकरण संतुलित है। देखिए एक बार नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ भी देखिए 2 3 6, कंप्लीट है कि नहीं। तो ये उत्क्रमण, अगर ये रिएक्शन अमोनिया बन रहा है तो पुनः ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूट सकता है, इसे कहते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पुनः आगे हम चलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये स्लाइड खाली चली गई। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम रिएक्शन आपको समझा देते हैं। कुछ रिएक्शन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर आपको दोस्तों जने है, ठीक है, ये धातु है, HCl है। कुछ रिएक्शन आपको हम सिखाते हैं, ये Na है, HCl है। पहले छोटा छोटा करके दिखा देते हैं। चलिए पहले छोटा छोटा, ये देखिए H2 है प्लस O2 गैस है दोस्तों। ये बनाएगा क्या, ये H, यहाँ पर हम अलग से आपको दिखा देते हैं, समझाने के लिए यहाँ अलग दिखा देते हैं। H है, ये O की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ये इनके पास जाएगा, इनके पास, ये बना देगा H2। बना दिया कि नहीं दोस्तों, तो ये आप फटाक से यहाँ बना दिए हैं, यहाँ पर H2O बना दिए हैं। अब दोस्तों H2O बन गया है, ठीक है, ये यौगिक आपका बन गया है। अब देखिए हमने आपको तरीका बताया, ऑक्सीजन इधर कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन कितना है 2, इस तरफ लगा देंगे 2। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन लेकिन यहाँ कितना है 4, यहाँ पर कितना है, देखिए समीकरण संतुलित। ऐसे दोस्तों और आपको हम समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए Na प्लस O2 यहाँ पर कर दिए हैं दोस्तों। देखिए बहुत छोटा छोटा आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाइएगा। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर हम आपको ये Na वाला समझाते हैं। Na है, ये O है, O की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1, इनके पास ये बना देगा Na2O बना देगा। तो दोस्तों हम यहाँ क्या लिख देते हैं दोस्तों भैया हमारे ये Na2, ये सोडियम ऑक्साइड, नाम क्या है सोडियम, देखिए सोडियम ये ऑक्साइड। समीकरण, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन दोस्तों कितना है 1 ही, यहाँ पर लगाइए 2। अब बताइए सोडियम कितना हुआ 4, यहाँ लगा दिए 4, समीकरण संतुलित हो गया। कितना इजी है। और दोस्तों देखिए, अच्छा अब हम अभी छोटा छोटा आपको लिए, ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस ले लेते हैं। जैसे Na है, ठीक है, A प्लस HCl है दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, हमने आपको बताया ये दोस्तों, आपको एक चीज पहचानना होगा, धातु किसे कहते हैं। धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों धातु है, ये क्या है दोस्तों धातु है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, ये आपका धातु है। ठीक है, ये दोस्तों यौगिक, एक चीज ध्यान रखिएगा, कब बनता है जब एक धातु होगा एक अधातु, ठीक है, तभी आपका यौगिक बन सकता है। ये आपस में जब तक ये टूटेगा नहीं, ये देखिए भैया आई हेट बड़ी मजा आता है। ठीक है, ये टूटेगा, जब ये टूटेगा, ये धातु है, ये भी धातु है। बताइए लड़का पास जाएगा नहीं ना, ये लड़का किसके पास जाए, इसके पास। अच्छा, इसके पास जा रहे हैं, कुछ लेन देन वाली बात होगी, दहेजा दहेज वाली बात होगी। ठीक है, देखिए Cl की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, इनके पास। बताइए ये चला गया कि नहीं इनके पास, NaCl।
ठीक है। अब बताइए हाइड्रोजन बच गया कि नहीं, बताइए। उसकी वाले उठा ले गए, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा। अब समीकरण संतुलित कर लीजिएगा। क्या दोस्तों, समीकरण संतुलित, ये सोडियम ये क्लोराइड है, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ हाइड्रोजन कई है, तो दोस्तों हम यहाँ लगा देते हैं 2। देखिए क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1, यहाँ पर लगा दीजिए 2, ठीक है। अब सोडियम 2, देखिए समीकरण संतुलित है दोस्तों, समीकरण संतुलित है, ठीक है। और हम आपको समझाते हैं दोस्तों, और आपको हम ले लेके समझाते हैं दोस्तों। टेंशन मत लीजिएगा, बस आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अच्छा लगे दोस्त तो अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे इतना ही अपील है, एक बार मेरे भाई बस आप सीखिए। तो जो भी अगर ना समझ में आए दोस्त, वो कमेंट में आप तुरंत लिखिएगा, सर ये चीज़ नहीं समझ में आया। अब दोस्तों, अब जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, MgCl2 ले लिया, प्लस क्या ले लिए हैं, ठीक है, MgCl2। ये दोस्तों क्या ले लें, ज़्यादा नहीं, अभी छोटा छोटा ले लेते हैं, ठीक है। Mga लिए हैं, प्लस ए क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, बताइए ऐसे लिए हैं। अब Mg ये धातु है, ये भी धातु है, ये अधातु है, ये धातु कहाँ जाएगा दोस्त, ये इनके पास जाएगा, ठीक है। ये MgCl2 बना देगा, क्या बनाएगा जी, MgCl2। कैसे बनाया दोस्त पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2, Cl की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो इनके पास आया MgCl2 आया, MgCl2 आया। अब समीकरण संतुलित करने की बात आई दोस्तों, समीकरण संतुलित कैसे होगा, यहाँ क्लोरीन बच्चा हमारा ये 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1 है, बता बच्चे यहाँ विषम है, तो हम इधर करेंगे सम कर देंगे, ये 2HCl हुआ। अरे सॉरी, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस को निकाला ही नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2। अब देखिए समीकरण अपने आप संतुलित हो गया दोस्तों। पुनः एक बार और आपको और समझाते हैं, कोई अन्य एग्जाम्पल Al ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भैया HCl ले लेते हैं, HCl की ही साथ करा रहे हैं अभी तक। Al किसके पास जाएगा, AlCl3 बना देगा, नाम क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड होगा। ये देखिए हाइड्रोजन गैस तो मुक्त ही होगा, अच्छा हाइड्रोजन गैस तो मुक्त हुआ। अब यहाँ बच्चे हमारे क्लोरीन 3 है, ये विषम है, हमने बोला जो करना है आप पहले सम कर दीजिए। हमने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ 2 लगा के सम कर दिया, फिर चेंज कर दें। चल भैया हम पिन ही चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आए, ताकि ये रात पिन देखिए 2 संतुलित जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर दे रहे हैं। ये 2 एल्युमिनियम है, एक क्लोरीन 6 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी एल्युमिनियम देखिए कितना हो गया 2, क्लोरीन कितना है 6, यहाँ क्लोरीन कितना है 1 ही है, यहाँ लगा देते हैं 6, ठीक है। हाइड्रोजन अब देखिए एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम यहाँ 1 ही लिखे हैं, तो यहाँ लगा देते हैं 2, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन 6 है, क्लोरीन भी यहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ लगा देते हैं 3। देखिए समीकरण संतुलित हो गया। देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 6, क्लोरीन यहाँ 6, यहाँ द्वितीय 6, ठीक है दोस्तों। और आगे चलते हैं, अब यहाँ पर लेते हैं Al प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। ये जानते हो दोस्त, ये कैसे H2SO4 बना होगा, कैसे बना होगा, H होगा यहाँ पर, SO4 होगा, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1, इनके पास ये बना दिया, H2SO4 बना दिया। क्या बनाया, H2SO4। ये क्या बनाएगा बच्चे हमारे, Al2SO4 थ्राइड बनाएगा, Al2SO4 थ्राइड। ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा ये बच्चे हमारे। अब देखिए जबरदस्त आया है समीकरण संतुलित करना दोस्त। देखिए आप बस ध्यान करके देखिएगा,
एल्युमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है। ये भाई साहब विषम पहली बार हमको नहीं सम करें, इसी को सम करेंगे। यहाँ 2 लगा देते हैं भैया, पेन चेंज कर देते हैं, बच्चा लोग पेन चेंज कर देते हैं। ये रहा भैया 2, ठीक है, यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब बताइए ये द्वितीय 6 हुआ कि नहीं, यहाँ पर लगाएंगे 6 लगा देंगे। सल्फेट 6 बार है, यहाँ पर द्वितीय 6 बार सल्फेट है। एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन कितना है 6 दूनी 12। तो भैया यहाँ क्या कर देंगे 6, देखिए 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ सल्फेट कितनी बार है 6 बार, यहाँ सल्फेट कितनी बार है द्वितीय 6, एल्युमिनियम 4, समीकरण संतुलित। तो दोस्तों बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं दोस्तों? अगर नहीं आया तो दोस्त कमेंट कर में बता भैया सर ये नहीं समझ में आया, सर फिर से समझाएंगे, ठीक है। वो टीचर नहीं है जो आपको ना समझाए, आपको समझा के जाएंगे, ठीक है दोस्त। बस आप बस पढ़िए तो सही। तो दोस्तों थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, जहां जिसको कोई दिक्कत लगेगा और थोड़ा सा 1-2 रिएक्शन और आपको समझा देते हैं। चलिए दोस्तों एक बड़ा सा और ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, 2-2 अंकों वाला ले लेते हैं, आपको फिर समझा देते हैं, ठीक है। ये रहा बच्चा हमारा NaCl ले लेते हैं, ये आपका H2SO4 ले लेते हैं, वो थोड़ा सा लंबा ले ताकि आपको संतुलित करके दिखाएं। ये NaCl लिए हैं दोस्त, ये आपका H2SO4 है, H2SO4 है। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, ये पेन चेंज कर देते हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है। अच्छा भी रहने देते हैं। तो ये देखिए एक धातु एक अधातु था, ये पहले टूटेगा यानी अलग होगा, Cl अलग होगा, ये भाई साहब टूटेगा H अलग होगा, SO4 अलग होगा। अच्छा ये धातु ये अधातु, ये धातु ये अधातु, जब ये टूटा तो ये भाई साहब कहाँ गए, इनके पास गए। तो ये क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा कि नहीं बच्चा, ठीक है, बनाएगा कि नहीं, Na2SO4 बना देगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा भैया HCl, देखिए इस वाले के साथ गया इस वाले का, ये क्या बनाएगा HCl। अच्छा दोस्तों ये कैसे बनाया ये थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ये यानी है, ये SO4 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, धातु होता है, इनकी वैलेंसी 1, ये धातु होता है। यौगिक कब बनेगा, जब एक धातु होगा एक अधातु, तभी बनेगा। ये देखिए यानी बना दिया कि नहीं, यानी SO4 बना, ठीक है। तो अब समीकरण संतुलित हमने आपको तरीका बताया, पहले जो विषम हो, ठीक है, उसी को देखिए, यहाँ Cl वहाँ भी Cl, यहाँ पर सोडियम 2 है, सल्फेट यहाँ हम क्या कर दे, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पहले से ही है, Cl 2 बार है, ये देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण संतुलित हो गया। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है, जिसको ना समझ में आगे आप ठीक है पूछ सकते हो। हाँ, अब रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई भी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अधिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद की जानकारी प्राप्त होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें भाग लेने वाले जो अधिकारक तथा उत्पाद हो उनके बारे में जानकारी मिलता है। दूसरी बात क्या है, अधिकारक एवं उत्पाद के अणुओं की परमाणुओं की संख्या का संगठन पता चलता है, कितना मात्रा को कितना मिला है, ठीक है। अधिकारक तथा उत्पाद की संगठन की मात्रा, संगठन मतलब कितनी मात्रा कौन सा मिला है अधिकारक या उत्पाद की, ये जानकारी मिलता है। तीसरी बात क्या होता है, अभिक्रिया की प्रकृति पता चलता है, किस अनुसार इसकी प्रकृति है, नेचर जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, अभिक्रिया की प्रकृति के बारे में पता चलता है। और चौथी नंबर भैया गैसीय पदार्थों का आयतन ज्ञान, नोट हमने यहाँ लिख दिया है, गैसीय आयतन क्या यानी एनटीपी फॉर नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर होता है। एनटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना लीटर होगा, 22.4 लीटर होता है, ठीक है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं। हाँ तो दोस्तों
पुनः फिर एक नई हेडिंग, रासायनिक समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी हम महत्व देखें, अब इनकी कमियां देखेंगे कि जानते हो कोई भी चीज होता है नुकसान फायदा दोनों करता है। तो अभी हम महत्व पढ़ें, अब सीमाएं कमियां पढ़ेंगे। देखो, अभिकारक एवं उत्पादों के संबंधों के, जो अभिकारक होगा तथा उत्पाद होगा उनके बीच में संबंध की ये बारे में जानकारी नहीं मिलता। दूसरी बात, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, ताप दाब एवं ठीक है उत्प्रेरक की कोई जानकारी नहीं मिलता। जिससे अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कितने प्रेशर से कितने ताप पर क्या होना चाहिए उत्प्रेरक, इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा दोस्तों, ताप तो आप समझते हो, ठीक है, दाब यानी प्रेशर भी समझते हो। उत्प्रेरक क्या है, किसी चीज को आसान कर दे। जैसे आप यहाँ से आप मान लीजिए, ठीक है, फूलपुर जा रहे हो, ठीक है, फूलपुर ये जो इफको है, ठीक है, हम लोग पास ही हैं। तो अगर यहाँ से कोई जा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो यार अगर पैदल जा रहा है, अगर यही बस मिल जाए तो बस क्या किया, उत्प्रेरक वो जल्दी काम कर देगा कि नहीं। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी चीज को आसान कर देना। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, एक विष उत्प्रेरक होता है जो कम भी कर सकता है। तो अब दूसरी बात देखिए, तीसरी, माध्यमिक पदों के जैसे रिएक्शन हो रहा है बीच के बारे में पता नहीं चलता। वही कारण माध्यमिक पद यानी जो मध्य वाला पद है उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। अब कारक है, उसके बाद उत्पाद बन जाएगा, बीच में क्या हो रहा है ये नहीं पता है। मतलब आज हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं इसके जिम्मेदार है, बीच में हम किस अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं दोस्तों, ये पूरी जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ का मतलब ये है माध्यमिक पदों की यानी बीच के बारे में जानकारी नहीं मिलती। अभिकारक पूर्ण होने में लगा समय, अभिकारक तथा उत्पादों का सांद्रण, जो अभिकारक होगा तथा उत्पाद उनके अंदर कितना गाढ़ापन है इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय, अभिक्रिया कितने टाइम में पूर्ण हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। अभिक्रिया कितने टाइम में पूर्ण होती है इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तथा अभिक्रिया पूर्ण होने में ये रहा ज्ञात नहीं होता अभिक्रिया, ये भी जानकारी नहीं प्राप्त होता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है। ये आपका दोस्त ये चीज रहा, बहुत ही कभी कभी बोर्ड पेपर में भी ये पूछ लेता है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बार पुनः फिर से नई हेडिंग, अब देखिए लिखा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दोस्तों कह रहा है विशेष गुणों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेष गुणों के आधार पर बच्चे हमारे, किसके आधार पर, विशेष गुणों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला हम क्या देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन का नाम ही जुड़ना, जैसे आप C+O2 रिएक्शन है, ये हमने जोड़ दिया, ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 94 कैलोरी हो, तो अभी आपको हम समझाते हैं। ये देखिए सब आपका संयोजन अभिक्रिया है, क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। समीकरण भी संतुलित कर देते हैं, जितने भी है ये सब संयोजन है। बताइए जुड़ रहा है कि नहीं, सब जुड़ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये आधा आपका क्लास 10 का आधा चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा दे दें, ठीक है। बस नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।